वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज हम बात करेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 के पार्ट 2 का। सो बेसिकली हमने अपना टॉपिक एंड कहाँ पे किया था। अगर लास्ट वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा हमने अपने टॉपिक को एंड किया था न्यू पीजन ग्रुप्स के बारे में पढ़ने के बाद। एम आई राइट? नहीं, एक्चुअली स्क्राइब्स हमने लास्ट टॉपिक पढ़ी थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ज़ियाउद्दीन बगनी। तो ये एक 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे। कौन थे? 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे। और इनके बारे में जो है इन्होंने फर्स्ट क्रॉनिकल 1356 में लिखा था। आई थिंक आई नीड टू चेंज द पेन। या 1356 में इन्होंने अपना पहला क्रॉनिकल लिखा था और इसका सेम वर्जन 2 साल के बाद आया। ठीक है, पहला और सेकंड क्रॉनिकल्स जो था वो डिफरेंट था एक दूसरे से। क्या था? एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट थे। हिस्टोरियंस को इसके बारे में एग्जिस्टेंस ऑफ सेकेंड क्रॉनिकल और फर्स्ट क्रॉनिकल की अगर मैं बात करूँ तो दे वर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पहला वर्जन जो भी था, फर्स्ट वर्जन 1960s तक। और इसके कारण ज़ियाउद्दीन बगनी के जो क्रॉनिकल्स थे जो फर्स्ट उन्होंने लिखी थी वो लाइब्रेरी कलेक्शंस में गुम से थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। टॉकिंग अबाउट द न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, तो ये जो टाइम था हमारे मिडिवल हिस्ट्री का 700 से 750 का, ये वो पीरियड था जहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंजेस काफ़ी हाई देखी गई थी। हिस्टोरियंस के लिए ये साल काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही थी, जिस स्पीड में डेवलपमेंट हो रही थी, जिस स्केल एंड वैरायटी में डेवलपमेंट हो रही थी, उसके कारण काफ़ी मुश्किलें जो है हिस्टोरियंस को उठानी पड़ी थी। नई टेक्नोलॉजी ने अपनी अपीयरेंस दी, नई नई चीज़ें आई। पर्शियन व्हील आया इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील आया वीविंग के लिए, पहला आर्म्स, फायर आर्म्स स्टार्ट हुआ। कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट। ठीक है, तो नए फूड एंड बेवरेजेस जो है इस सब कॉन्टिनेंट में अराइव हुआ। अच्छा, कौन कौन से फूड एंड बेवरेजेस आए? एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। पोटैटो, चिली, टी, कॉफ़ी, ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया का नेटिव नहीं था। ये सारी चीज़ें अराइव हुई हमारी सब कॉन्टिनेंट में। ये वो पीरियड है जो कि ग्रेट नोबिलिटी के लिए भी जाना जाता है। ग्रेट मोबिलिटी मूवमेंट से एसोसिएटेड है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो लंबे डिस्टेंस पर, लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेवल करते थे नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। एक ग्रुप जहाँ पे इम्पॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा मिडिवल हिस्ट्री में आ गया था, अपना इम्पॉर्टेंस रख रहा था, वो था ये राजपूत। सो बेसिकली राजपूत जो है इनका एक अलग से टॉपिक का मैं वीडियो बना दूँगी क्योंकि एनसीईआरटी में तो उतना लिखा नहीं। तो ये जो राजपूत हैं, ये बेसिकली इनका जो नाम राजपूत है, राजपूत मतलब राजपुत्रा से ये वर्ड डिराइव है। राजपुत्रा का मतलब होता है सन ऑफ अ रूलर। क्या होता है इसका मतलब? सन ऑफ अ रूलर। सो बेसिकली तो ये जो राजपुत्र थे ये अपने आप को डिसेंडेंट्स ऑफ सन या फिर डिसेंडेंट्स ऑफ मून मानते थे, दैट इज़ सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी। आपने काफ़ी टाइम देखा होगा लोगों के टाइटल्स में भी सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी होता है। 8th एंड 14th सेंचुरी के टाइम पे ये टर्म जो था ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, यानी राजपुत्र वर्ड वॉरियर्स के ग्रुप को बोला जाता था जो कि अपने आप को क्षत्रिय कास्ट स्टेटस का मानते थे। वो कहते थे कि हमारा जो कास्ट है वो क्षत्रिय है। 4 तरीके की वर्णा से पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा तो बता देती हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास में क्लासीफाई किया गया था। तो क्षत्रियास वर्ड जैसे ही आता है हमारे दिमाग में, हमें लगता है अच्छा दे वर द वॉरियर्स, और ये राजपूत अपने आप को ग्रुप ऑफ वॉरियर्स ही मानते थे। इस टर्म में सिर्फ राजपूत का मतलब ये नहीं है जो फाइट करते थे या वॉरियर थे, इसमें रूलर्स भी आते थे, चीफिंग्स भी आते थे, सोल्जर्स और कमांडर्स भी आते थे। ये अलग अलग मोनार्क, अलग अलग राजाओं के लिए काम करते थे ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट्स। और उसके बाद तो इनके खुद के जो है किंगडम्स भी थी। अब सवाल आता है कि क्या राजपूत की क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ जो कि राजपूत के द्वारा दर्शाई गई, एट दोज क्वालिटीज़ व्हिच आर एट्रिब्यूटेड बाय राजपूट्स वर शिवालरिक कोड ऑफ कंडक्ट था, एक्सट्रीम वैलर था इनके पास, ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, मतलब ये अपने जिसके लिए भी ये काम करते थे उनके प्रति बहुत लॉयल थे। और इस बारे में ये जो 3 बातें मैंने बताई थी उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में, ये 3, इसके बारे में आपको कई सारी पोइट्रीज एंड बार्ड्स के द्वारा आपको पता चल जाएगी जो कि इन्हीं के कोर्ट में होते थे, पोइट्स। ठीक है, अदर ग्रुप्स में कौन कौन से थे जो इस टाइम में अपनी इम्पोर्टेंस दिखाए? वो थे सिख, मराठा, जाट एंड अहोम्स एंड क्षत्रियस। ठीक है, ये सब पॉलिटिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे ड्यूरिंग दिस एज। टॉकिंग अबाउट
एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, नोट करके मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है। थ्रू आउट दिस पीरियड, इस पूरे टाइम जोन में ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हुई। लोग जंगलों को काट के वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिए, अपनी एग्रीकल्चर को ये एक्सटेंड कर रहे थे और बढ़ा रहे थे, ठीक है। उनके हैबिटेट में काफ़ी बदलाव देखने को मिला, जिसके कारण काफ़ी फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ड्वेलर्स इज़ द वन हु इज़ लिविंग लाइक फॉरेस्ट ड्वेलर्स है। सो द पीपल हु आर लिविंग इन फॉरेस्ट आर नोन एज फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो क्योंकि हैबिटेट में बदलाव आया, जिसके कारण काफ़ी फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे वो माइग्रेट कर गए। कुछ ने अपनी खुद की लैंड स्टार्ट की टिलिंग करना, अपनी ज़मीन पे काम करना स्टार्ट किया, और ये बन गए पीजेंट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ न्यू पीजेंट ग्रुप। नए पीजेंट क्या होते हैं? फार्मर्स यू कैन से। न्यू पीजेंट ग्रुप इन्फ्लुएंस हुए, किससे इन्फ्लुएंस हुए? रीजनल मार्केट से, चीफिन से, प्रिस्ट से, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल से। ये एक बड़े कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के पार्ट बन गए और इनको टैक्सेस पे करना पड़ता था। ये गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करते थे किसको? लोकल लॉर्ड्स को, जिसके कारण सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस लोगों के बीच में इमर्ज किया गया अमॉन्ग द पीजेंट्स। स्पेशली पीजेंट्स, किसी के पास बहुत अच्छी प्रोडक्टिव लैंड थी, किसी के पास कैटल थी, कुछ जो है आर्टिसनल वर्क एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के साथ करते थे। आर्टिसनल वर्क होता है आर्टिसंस जो करते हैं। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू, अब लोगों को ग्रुप कर दिया गया किसमें? जातीज और सब कास्ट में। अब ये जो वर्ड है जाति, ये किसी के लिए फिक्स नहीं था परमानेंटली, एक ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जाति फिक्स थी। उस टाइम पे रैंकिंग की गई उनके बेसिस पे कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका क्या ऑक्यूपेशन है। तो अगर आप क्लास 6 की पॉलिटिक्स की बुक पढ़ोगे ना, जो SPL भी बोलते हैं, सिविक्स भी बोलते हैं, तो उसमें बोला गया था कि ये जो आपकी कास्ट होती थी उस टाइम पे ऑक्यूपेशन के बेस्ड पे बनाई गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक कॉबलर है, ठीक है, वो जूते बनाता है, ठीक है, तो उसके जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो कुछ और नहीं कर सकते, उनका काम क्या होगा? वो भी क्या करेंगे? जूते ही बनाएंगे, राइट। सॉरी, जूते का डायग्राम खराब हो गया, बस आप कॉन्सेप्ट समझो। तो कॉबलर का बेटा कॉबलर, इवन सुपर 30 की मूवी में एक बात कही गई थी कि वो ज़माना अब गया जहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा अब वो बनेगा जो हकदार होगा, राइट। तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री में, तो उस टाइम पे बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे रैंकिंग मिल गई थी। और ये जो आपके बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जब रैंकिंग मिलती, ये कोई परमानेंटली फिक्स नहीं थी, यानी कि पावर के बेसिस पे या जाति के मेंबर किस तरीके से उसको कंट्रोल करते हैं, उसके बेसिस पे ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग थी, ठीक है। टॉकिंग अबाउट स्टेटस ऑफ सेम जाति could vary from area to area. Now the important point that needs to be noted down is अलग अलग एरिया में अलग अलग जाति, एक ही जाति के अलग अलग आपको जो है कास्ट देखने को मिलेगी, यानी कि सेम जाति का स्टेटस हर जगह एक जैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जातीज़ के अपने खुद के रूल्स होते थे, कायदे कानून होते थे, उनके खुद के रेगुलेशंस होते थे, और ये जो रेगुलेशन होते कि कैसे क्या होगा, ये इन्फोर्स करता था उन पे असेंबली के कुछ एल्डर्स, ठीक है। और ये जातीज़ जो थे, इनको गांव की जो भी नियमें होती थी उसको फॉलो करना पड़ता था। और एज आई टोल्ड यू कि रेगुलेशन और रूल्स इनकी खुद की होती थी, और ये जो रेगुलेशंस होती थी इन्फोर्स किया जाता था असेंबली ऑफ एल्डर्स। कुछ बड़े लोग जो एज में भी बड़े होंगे, उनकी असेंबली होती थी, और वो उन असेंबली को हम कहते थे वो जाति पंचायत। सो एक शॉर्ट मार्कर क्वेश्चन आ सकता है अगर आप स्टूडेंट हो क्लास 7 में, तो कि जाति पंचायत क्या होता है, व्हाट इज जाति पंचायत। सो बेसिकली इट वाज द असेंबली ऑफ एल्डर्स हु यूज्ड टू इन्फोर्स द रेगुलेशंस फॉर देयर जातिज और फॉर द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द जाति। टॉकिंग अबाउट रीजन एंड एम्पायर पे हम आ जाते हैं। तो देखो यार, लार्ज स्टेट बनी जैसे कि चोला, तुगलक, मुगल्स, इनके बारे में बहुत उस टाइम पे जाना जाता था क्योंकि इनके पास काफ़ी रीजन्स थे उनके अंदर। यानी कि सपोज तो अगर तुगलक की बात करें, तुगलक के अंदर काफ़ी जगह आ गई। कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्क्वायर करते थे, और मान लीजिए इस पार्ट में है ये और इस पार्ट में जाके इन्होंने इस पार्ट को कॉन्क्वायर कर लिया, तो अब ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, इनके अंडर आ गया। सो दे यूज्ड टू इनका पास मेनी रीजन्स, कई सारे क्षेत्र आ जाते थे इनके अंदर। संस्कृत प्रहस्ती, ठीक है, संस्कृत प्रहस्ती में दिल्ली सुल्तान
गियासुद्दीन बुल्लुन की काफ़ी तारीफ़ की गई थी। इनके बारे में कहा गया था कि ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर, बहुत बड़ी इनकी जो थी एम्पायर थी। अब ये एम्पायर कहाँ से कहाँ तक थी ये देखते हैं हम लोग। तो देखो ये बंगाल से स्ट्रेच होती थी ईस्ट में और अफ़गानिस्तान के गजनी तक जाती थी वेस्ट में। इतना ही नहीं, पूरा का पूरा साउथ इंडिया भी इसके अंडर आ जाता था, जिसको द्रविड़ बोला जाता था। इसके अलावा गोवा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये सारे के सारे एरिया जो है इनके अंडर आता था। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इनको काफ़ी प्रेज़ किया गया हुआ है। और इतना ही नहीं, हिस्ट्री में इनके बारे में कहा गया था कि ये जो तीन थे, चोला, तुगलक एंड मुगल्स, इनकी तो मतलब ये इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि इनके सामने कई लोगों की आर्मी, कई राजाओं की आर्मी जो है पलायन कर देती थी। ठीक है, घुटने टेक दे रही थी। टॉकिंग अबाउट ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। ठीक है, आज से कुछ हम पढ़ रहे हैं 10,000 सालों की हिस्ट्री, और इन 10,000 सालों की हिस्ट्री में कई मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिले। किसमें? रिलीजियस ट्रेडिशंस में, भक्तिज़ में। ठीक है, जो डिवाइन को लेके, एक शक्ति के लिए जो बिलीव थी, वो या तो डीपली पर्सनल होती थी या तो कभी कभी कलेक्टिव भी हो जाती थी। ठीक है, अब रिलीजन जो है वो ऑफन किससे कनेक्ट होता था? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसकी? लोकल कम्युनिटीज़ की। किसकी? लोकल कम्युनिटीज़ की। सॉरी। इस टाइम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए, जिसको हम कहते हैं हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म से आप क्या समझते हैं? नए नए भगवान देवी देवताओं का पूजा स्टार्ट हुआ, मंदिरों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल स्टार्ट हुआ। ब्राह्मणास, जो ब्राह्मण्स कास्ट के होते थे, जो जनरली उस टाइम पुजारी जो होते थे वो बहुत ही हाई कास्ट माने जाते थे, ब्राह्मणस उनको कंसिडर किया जाता था, इनको काफ़ी इम्पोर्टेंस मिली, काफ़ी रिस्पेक्ट मिली। उसके पीछे रीज़न ये था कि इनका जो नॉलेज था संस्कृत को लेके, इसके कारण इन्हें ह्यूज रिस्पेक्ट मिली। संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज था जो हर किसी को नहीं आता था, तो ब्राह्मणास जो थे एक डोमिनेंट ग्रुप थे इस टाइम पे। ठीक है, मेजर डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। इमर्जेंस ऑफ भक्ति देखा गया। इस टाइम में नए रिलीजन सब कॉन्टिनेंट में आए। 7th सेंचुरी वो टाइम था जब मर्केंट्स और माइग्रेंट्स जो है होली कुरान लेके आए थे, और होली कुरान जो था ये मुस्लिम इसको काफ़ी रिगार्ड करते थे। इनके हिसाब से अल्लाह एक ऐसे अल्लाह जो है भगवान है, उनकी सोवरेनिटी है। ठीक है, मुस्लिम में फिर इस्लाम की हम बात करेंगे। इस्लाम जो है इनका इंटरप्रेट किया गया, अलग अलग तरीके से इस्लाम को इंटरप्रेट किया गया, और कुछ दो तरीके के इसमें ग्रुप्स बने, कुछ शिया मुस्लिम्स थे, कुछ सुन्नी मुस्लिम्स थे। अब सवाल आता है शिया मुस्लिम ये क्या होता है? प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे अली, ठीक है, ये इनका मानना था, शिया लोगों का मानना था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है, इनके जो लेजिटिमेट सन है दैट इज़ अली, ये मुस्लिम्स के लीडर हैं। और सुन्नी मानते थे अपने अर्ली लीडर खलीफा की बातें, इनका मानना था खलीफा की अथॉरिटी है और उन्हीं की डिसेंडेंट्स की बातें को सुनेंगे। अब एक टर्म है जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, पैन रीजनल एम्पायर। पैन रीजनल एम्पायर सबको क्या समझ में आता है? पैन का मतलब होता है पूरा का पूरा। मान लीजिए मेरा एरिया है, तो इस एरिया में मैं हूँ और मैंने अपने एम्पायर को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर दी, यानी ये पूरा का पूरा जोन पैन इंडिया, इंडिया के हर एक कोने में, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कोनोज में किसी का राज होना, तो इसको कहते हैं पैन रीजनल एम्पायर, यानी रीजन बियॉन्ड वंस ओन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मुगल्स का था। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ एंड सो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिकॉज इससे हमें मिलेगी मोटिवेशन टू मेक मोर सच मीनिंगफुल वीडियोज़ फॉर यू। एंड इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं व्हाट कुड बी माई नेक्स्ट टॉपिक, राइट, व्हाट कुड बी माई नेक्स्ट टॉपिक दैट यू वांट टू वॉच। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको मेरी टॉपिक समझ में आई होगी, एंड इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टीज यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उस डाउट को सॉल्व करके आगे बढ़ूँ। सो दैट्स ऑल।